22 अप्रैल को कोलकाता हाईकोर्ट की एक फैसले ने पूरा देश को हिलाकर रख दिया। सामने आई ऐसी स्कैम जो पूरा सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट की इस फैसले में 25,753 लोगों की नौकरी चली गई है और ये सारे टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ है। इन लोगों ने 2016 में WBSSC यानी वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के ओर से आयोजित एग्जाम में पास होकर नौकरी हासिल की थी। WBSSC गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर टीचर्स को रिक्रूटमेंट करवाता है। अदालत ने इस पैनल के करीब 26,000 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत का कहना है 2016 की इस पैनल से जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है और इस रिक्रूटमेंट को अनलॉफुल बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैब। अनएम्प्लॉयमेंट देश का सबसे बड़ा इशू बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% बढ़ चुका है और अजीब सी बात ये है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन इस इकोनॉमी में आपके लिए कोई जॉब नहीं है और इस सिचुएशन में सामने आया वेस्ट बंगाल का टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जो एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया। देश में अगर कोई स्कैम सामने आता है तो हम इसे नॉर्मल समझते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि स्कैम से हमें कोई असर नहीं पड़ता, बस एक न्यूज है, हम देखेंगे और सोचेंगे कि कितना बड़ा स्कैम है, बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इस तरह के स्कैम में जब कानूनी कार्रवाई होती है तब उन सभी लोगों पर असर पड़ता है जो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हो। वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जो हाल ही में सामने आया है उनमें हाई कोर्ट ने इस एग्जाम को रद्द करने के साथ साथ ये भी कहा है कि इस घोटाले की वजह से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपनी पूरी सैलरी सालाना 12% इंटरेस्ट के साथ वापस देना होगा। 2016 के WBSSC में 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और WBSSC ने 24,640 पदों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, एग्जाम के बाद 25,753 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, यानी करीब 1,113 एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट हुआ था। हालांकि इस स्कैम में एक्यूज्ड पार्थ चटर्जी जो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको पिछले साल ही अरेस्ट कर लिया गया था। इस स्कैम से करीब 25,000 से ज्यादा परिवारों को झटका लगा है। अगर हम एक परिवार में 6 मेंबर मान के चले तो करीब 1.5 लाख लोगों को इस स्कैम से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस एग्जाम को इलीगल मानते हुए उन सभी टीचर्स को इलीगल माना है जिन्होंने ये एग्जाम पास करके ये नौकरी हासिल की थी, चाहे वो पैसा देकर हो या पढ़ाई करके। वेस्ट बंगाल में करीब 3,334 सेकेंडरी स्कूल्स हैं और इंडिया में RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1 यानी 30 स्टूडेंट के लिए 1 टीचर अनिवार्य है और ये रेशियो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए सेम ही है। वेस्ट बंगाल के हर स्कूल में टीचर्स की कमी है क्योंकि 2016 के बाद टीचर्स का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हर साल टीचर रिटायर कर रहे हैं। स्कूल्स में बच्चों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस हालत में हमारे एजुकेशन सिस्टम भी पोर होता जा रहा है और एक पैरालाइज्ड फ्यूचर हम समाज को गिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत इतना खोखला होगा तो इसका अंत भी भयंकर ही होगा। टीचर रिक्रूटमेंट की प्रोसीड्यूर 2014 में शुरू हुई जो 2016 में जाकर पूरा हुआ और इस एग्जाम को लेकर कई कंप्लेन किया गया, जैसे कि OMR सीट में घोटाला हुआ। आरोप ये है कि OMR सीट ब्लैंक छोड़ने वाले कैंडिडेट को भी नौकरी मिली, कम नंबर पाने वाले कैंडिडेट को टॉप रैंक दी गई।
2016 में एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था 13,000 ग्रुप डी एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने के लिए, वही गवर्नमेंट रन स्कूल्स के अंडर। और 2019 में ये पता चला कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट पैनल था वो एक्सपायर हो चुका था। उसके बावजूद भी 25 लोगों को अपॉइंटमेंट दी गई थी। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में ना पास करने वाले कैंडिडेट को भी अपॉइंट किया गया। इस नौकरी के लिए 15 लाख रुपए तक रिश्वत ली गई। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे। हाई कोर्ट के इस फैसले से वो लोग खुश हैं जिन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलाया, और ये वो लोग हैं जो अच्छे नंबर पाने के बावजूद इस जॉब को हासिल नहीं कर पाए। और इस तरह का घोटाला देश के करीब हर स्टेट में हो रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लालच में लाखों रुपए रिश्वत देते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि स्कैम सामने आने पर जॉब भी जा सकती है और सैलरी के तौर पर जो पैसा मिला है वो भी इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ सकता है। कोलकाता हाई कोर्ट की इस फैसले को चैलेंज करते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की और इस केस की सुनवाई अभी चल रही है और किसी को नहीं पता कब तक ये लड़ाई चलेगी और जीत किसकी होगी। 7th में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली सुनवाई में कहा, फिलहाल किसी की नौकरी नहीं जाएगी और इस स्कैम में एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट को लेकर सीबीआई की जो जांच चल रही थी वो जांच जारी रहेगी, लेकिन सीबीआई इसके खिलाफ कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। अदालत ने ये भी कहा है कि इन लोगों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि इन लोगों की जॉब इलीगल तरीके से हुई है तो उन्हें जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा और पूरी सैलरी वापस करनी पड़ेगी, और इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद ही ये लोग वापस जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जो सैलरी वापसी की बात हाई कोर्ट ने की थी उस पर फिलहाल स्टे ऑर्डर दिया गया है और इस केस की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। मेन जो स्कैम है यानी ब्लैंक पेपर सबमिट होने के बावजूद जॉब ज्वाइन करना, एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट करना, इन सभी बातों को लेकर सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर इस तरह से स्कैम होता रहा तो गवर्नमेंट पर आम जनता का जो भरोसा है वो खत्म हो जाएगी और इसे हमारी समाज पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रही है। इस स्कैम में जीत किसी की भी हो, सफर पूरा समाज करेगा, क्योंकि इस स्कैम से स्टूडेंट्स पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर हुआ है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर भरोसा धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोगों के मन में सवाल ये है, अगर जॉब नहीं है तो पढ़ाई क्यों करनी है? पैसे देकर अगर जॉब मिल रहा है तो पढ़ाई के पीछे पैसा क्यों खर्चा करे? और ये सोच ही हमें डेवलपमेंट की इस रेस में पीछे की ओर धकेल रही है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस स्कैम के बारे में पूरी जानकारी मिली है और हमारी युवा पीढ़ी जो सफर कर रही है और इसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसे भी आप समझ पा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसका क्या? इस टॉपिक पर आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें ताकि एटलीस्ट युवा पीढ़ी को भरोसा मिले और उन्हें सपोर्ट भी मिले। आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।